अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उमर नासिर। उम्मीद है आप सबकी ईद अच्छी गुजरी होगी और आप सब खैरियत से होंगे, सब खूब एंजॉय किया होगा ईद को। तो हमने अपने प्रीवियस सेशन में हमने देखा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट चैटबॉट का, जिसमें हमारे पास करियर काउंसलिंग का कंप्लीट एक चैटबॉट था, जिसमें हमें करियर काउंसलिंग की जा रही थी उस चैटबॉट से। और टुडे वी गोना लुक हैव अ लुक ऑन सम बेसिक्स ऑफ एमएल लैंग्वेज। उसके कुछ टैग्स देखेंगे और स्क्रैच से। तो उससे पहले आप सब अपना जो सा है पेंडोरा बॉट खोल लीजिए। पेंडोरा बॉट चैटबॉट्स पे आप सब आ जाएँ। तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एमएल लैंग्वेज बेसिकली होती क्या है, ठीक है? तो एमएल लैंग्वेज होती है स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूलिंग लैंग्वेज। और ये डिज़ाइन की गई है एलिस चैटबॉट को बनाने के लिए। एलिस चैटबॉट का क्या मकसद होता है? एलिस चैटबॉट होता है आर्टिफिशियल लिंग्विस्टिक कंप्यूटर इंटरनेट कंप्यूटर एंटिटी होती है। जिस तरह से इंसान होता है ना, इंसान कम्युनिकेशन करता है, मतलब बातचीत करता है, इस तरह से ये एक कंप्यूटर इंटरनेट एंटिटी होती है जो हमें नेचुरल लैंग्वेज लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर काम करती है, एनएलपी के ऊपर काम करती है। और एनएलपी का मकसद क्या होता है, क्या मतलब होता है इसका? कि हम कोई भी इनपुट मशीन को देते हैं ना, जब भी हम कोई इनपुट मशीन को देंगे, जैसे हमने कोई भी बात मशीन को बोली, तो मशीन रिस्पॉन्ड करेगी एज नेचुरली एज पॉसिबल, कि जितना हो सके उतना जो है ह्यूमन रीडेबल वो वर्ड होगा। तो इसको जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं। तो ये हमारी एलिस चैटबॉट एमएल लैंग्वेज पे बनता है। एमएल लैंग्वेज डिज़ाइन की गई है चैटबॉट्स बनाने के लिए, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर। तो आज हम कुछ बेसिक्स देखेंगे इसके टैग्स एमएल लैंग्वेज के। तो आप सब उम्मीद है कि आ चुके होंगे पेंडोरा बॉट्स में। मैसेज करके मुझे बता दें एक दफ़ा। मुझ मेरी आवाज़ आ रही है ना? हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, you are. Yes, you are. ये सब पेंडोरा बॉट्स पे आ चुके हैं? एक दफ़ा मैसेज करके बता दें प्लीज़। रिप्लाई कर दें ताकि हम आगे कंटिन्यू करें। ऐसे ही कंटिन्यू कर लें। अच्छा, तो हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम कोड एडिटर में आ जाते हैं। पिछली दफ़ा आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स वगैरह तो बता दिए थे। तो कोड एडिटर में हम आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एमएल लैंग्वेज के हैं। कोड आ गया, नहीं ये वाला था, सॉरी। ये कोड एडिटर में आ गए, ये एमएल फाइल्स में आ गए। हमने जो भी काम करना होता है ना, हमने यहाँ अपनी एमएल फाइल के ऊपर करना होता है, ठीक है? हम कैटेगरी टैग आ जाता है एमएल का, ठीक है? जिसमें हमारा सारा जिनसे हमारा जितना भी पीस ऑफ वर्क है वो इस एमएल टैग के अंदर आता है, ठीक है? ये स्टार्टिंग टैग हो गया और क्लोजिंग टैग सारा इसी के अंदर आता है। उसके बाद हमारे पास कैटेगरी आ गई और ये हमारे पास होती है स्टार की अल्टीमेट डिफ़ॉल्ट कैटेगरी। अगर हमारा कोई भी पैटर्न किसी भी टेम्पलेट से मैच नहीं करता, तो फिर हमारे पास ये वाला टेम्पलेट, हमारे पास ये वाला आउटपुट आ जाता है, ठीक है? तो उसके बाद हमारे पास बेसिक्स टैग्स हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कैटेगरी होती है, कैटेगरी का बेसिकली मकसद होता है, ये यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। इसके बीच में हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है। जो भी इंफॉर्मेशन होगी, मतलब
एक जैसे हमने कोई इनपुट दिया मशीन को और मशीन ने कोई आउटपुट दिया, तो वो एक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है? तो इसको हम एक कैटेगरी बन जाएगी, और जो भी हमने मैसेज देना है मशीन को और उससे आउटपुट लेना है, वो एक कैटेगरी में आएगा। हर मैसेज का हर एक कैटेगरी होगी। तो हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी का ये मकसद हो गया। अब पैटर्न, पैटर्न का मकसद है कि हम जो चीज़ इनपुट करेंगे मशीन को, ठीक है? पैटर्न इनपुट लेगा, और जो जो हमने इनपुट दिया है, अगर वो इनपुट इस पैटर्न के साथ मैच कर जाता है, तो फिर हमें मशीन ये टेम्पलेट आउटपुट दे देगी। जैसे पैटर्न हमारे पास क्या है, हेलो वर्ल्ड है, ठीक है? हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं हेलो वर्ल्ड, हमारे पास पैटर्न है। हेलो वर्ल्ड आ गया, और ये आगे से टेम्पलेट, जब ये हेलो वर्ल्ड इसके साथ मैच हुआ, केस सेंसिटिव का मसला नहीं होता। अगर आप ये ज़्यादा, आपको मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप पैटर्न जो सा है वो कैपिटल रखें, और जो टेम्पलेट है वो मतलब स्मॉल लेटर्स में हो, क्योंकि दोनों मैच करेंगे तो वो सही से ना समझ नहीं आएगी। इसलिए अगर एक कैपिटल होगा एक स्मॉल में तो वो समझ आएगा। केस सेंसिटिव नहीं है, सिंपली ये क्या करेगा, जो भी हम तो टेम्पलेट उसका आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद पास आ गया ये, हमारे पास वाइल्ड कार्ड्स होते हैं, ठीक है? वाइल्ड कार्ड्स कार्ड्स का मकसद होता है, अगर हम कोई इनपुट देते हैं, मीन्स हमने ये हेलो हेलो वर्ल्ड है ना, तो अगर हमने कोई इनपुट दिया कि हेलो उमर जैसे बोल देते हैं, ठीक है? अब वो तो हेलो वर्ल्ड के साथ मैच नहीं करता। अब वाइल्ड कार्ड्स का मकसद होता है कि हम बार-बार जो है ये पीस ऑफ कोड तो नहीं लिख सकते ना, बार-बार ये कोड लिखेंगे, बार-बार हेलो वर्ल्ड के लिए अलग कोड लिखेंगे, हेलो उमर के लिए अलग लिखेंगे, हेलो किसी और के लिए, इस तरह अलग-अलग नहीं लिख सकते। इसलिए वाइल्ड कार्ड्स हमारे लिए ये काम करते हैं। जब हम इसके आगे स्टार ये डाल देते हैं, तो इसका मकसद होता है कि हम जैसे कह दिया हेलो उमर कह दिया, ठीक है? अब ये हमें ये वाला जो सा है, ये पैटर्न के साथ मैच हो जाएगा, क्योंकि जो पीछे वाला होगा हेलो होगा, हेलो इसके साथ मैच करेगा। अगर उसके आगे कोई हमारे पास कोई भी चीज़ आती है, मीन्स हेलो पीछे वाला मैच करना चाहिए। अगर उसके आगे उसको उसके लिए वो डिपेंडेंट नहीं है कि कोई भी वर्ड हमारे पास होगा, बस हेलो पीछे अगर मैच कर गया तो वो आगे जो सा है कोड हमारा टेम्पलेट को आगे आउटपुट दे देगा। नीचे हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ये अंडरस्कोर। अंडरस्कोर हमारे लिए क्या काम करता है कि अगर हमारे पास इसमें अंडरस्कोर आ गया और एंड पे हमारे पास ये स्टार आ गया, अब ये क्या काम करेगा, अगर हम कोई पाक है, ठीक है? पाक अब हमने इधर दिया हुआ है ना, अगर हम खाली लिखते हैं व्हाट व्हाट इज व्हाट पाक इज, ठीक है? ये लिखा तो हमें ये एक रैंडम ये ऑर्डर्ड लाइन होती है, ठीक है? ऑर्डर्ड लिस्ट हो गई, और ये हमारे पास लिस्ट आ गई, सही है? ये हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग है, और ये हमारे पास लिस्ट है, ठीक है? ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट और होती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 ये सीक्वेंस नहीं आएगा, और ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास सीक्वेंस आता है। अब हमने कहा व्हाट पार्क इज, ठीक है? अब हमने पूरा उसमें पैटर्न मैच नहीं कर रहा, खाली पार्क मैच कर रहा है। असल में अंडरस्कोर क्या करता है, ये जो हम आगे वर्ड लिखते हैं उसको प्रायोरिटी देता है कि अगर ये जो सा आगे वर्ड लिखा हुआ है, अगर ये उस सेंटेंस में मौजूद होगा तो सिंपली उसने नीचे वाला टेम्पलेट मैच करके दे देना है, ठीक है? बेशक ये डायरेक्ट अगर हम पार्क भी लिखें तो फिर भी ये नहीं, ये इस तरह नहीं करेगा। अच्छा, ये अगर हम सिंपली उसमें सेंटेंस में अगर पाक होगा तो वो जो सा नीचे टेम्पलेट है वो सारा आउटपुट दे देगा, ठीक है? ये है अगर मिड में हो, सेंटेंस के दरमियान में कहीं पे भी आएगा पाक तो उसमें ये आउटपुट देगा। उसके बाद हमारे पास आ गया ये कैटेगरी आ गई, ये हमारे पास 2 स्टार्स हैं, ठीक है? अब इसका क्या है, माय नेम इज़, अब ये 2 हमारे पास स्टार्स आ गए। अब इसका क्या होगा, हम जो चीज़ इनपुट देंगे ना वो इस स्टार की जगह चली जाएगी, ठीक है?
इस जो हमारा इनपुट होगा वो स्टार की जगह चला जाएगा। अब जैसे कि मैं लिखता हूँ माई नेम इज उमर नासिर, ठीक है। यहाँ पे अब इसने हमें रिप्लाई दे दिया, हाय वेलकम दिस इज चैटबॉट उमर नासिर, ठीक है। अब ये उमर नासिर इसने रिप्लाई यहाँ से दिया है। अब जैसे हमारे पास और लैंग्वेजेस में होते हैं वेरिएबल्स होते हैं ना, जिसमें हम कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, कोई जैसे कंटेनर है उसके बीच में हमने कोई चीज़ स्टोर करनी है ना, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे होते हैं यहाँ पे हमारे पास प्रेडिकेट्स होते हैं। प्रेडिकेट्स और वेरिएबल्स जो हैं ये एक ही चीज़ है, हम यहाँ एमएल में इसको प्रेडिकेट्स कहते हैं। अब यहाँ हमने इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक सेटर होता है और एक गेटर होता है। कि सेट जो सा है, सेट हमारा उसको वेरिएबल के नेम को स्टोर करेगा। सेट नेम हमने स्टोर किया है, नेम क्या स्टोर किया है, फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम, अब हमारे पास ये स्टार हमने एक टैग है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो सा यहाँ पे माई नेम इज, ये डबल स्टार आया था ना जो मैंने नेम यहाँ पे दिया, ठीक है, माई नेम इज उमर नासिर मैंने दिया, तो वो इन दो स्टार्स में चला गया। अब यहाँ पे हमने क्या सेट किया है, वेरिएबल सेट किया है नेम फर्स्ट नेम, ठीक है। सेट नेम फर्स्ट नेम हमने सेट कर दिया, और इसके इस टैग के अंदर हमने स्टार को सेट किया है। अब स्टार सिंपली जो होगा ना, स्टार के अंदर इंडेक्स देते हैं, ये इंडेक्स वन। अगर इंडेक्स वन करो या इंडेक्स करो खाली, वो एक ही बात होती है, ठीक है। अगर हम कोई भी अगर ये चीज़ नहीं भी लिखते ना, तो फिर भी हमारे पास इंडेक्स वन ही आएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ आ गया सेट नेम फर्स्ट नेम, और यहाँ पे इस टैग के अंदर ही हमने क्या असाइन किया फर्स्ट के अंदर, ये फर्स्ट वाला ये इंडेक्स है हमारा, ठीक है, स्टार का इंडेक्स है, ये स्टार है, ये फर्स्ट स्टार है, तो फर्स्ट स्टार का फर्स्ट इंडेक्स को हमने नेम फर्स्ट नेम के अंदर असाइन कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आ गया सेकंड। सेकंड सेट हमने लगाया इसका टैग, उसके बीच में हमने नेम असाइन कर दिया सर नेम, ठीक है। सर नेम को इसमें असाइन करके, और जो सा वैल्यू इसमें स्टोर करवानी है वो हमने स्टार इंडेक्स इंडेक्स टू, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सेकंड इंडेक्स को हमने सर नेम के अंदर स्टोर करवा लिया। अब हमारे पास एक फर्स्ट नेम का वेरिएबल आ गया और एक सर नेम का वेरिएबल आ गया। अब यहाँ पे हमने, अगर हम यहाँ कहते हैं फर्स्ट नेम, ठीक है, पहले अगर हमारे पास खाली ये होता है कोई भी वर्ड है, ठीक है, वर्ड के आगे अगर हम ये स्टार लगा देते हैं, तो वो जो हमारा वर्ड होगा वो उसको, जिस तरह ये पीछे था ना, यहाँ पर ये पीछे वाले वर्ड को खाली रिकग्नाइज करेगा। अगर ये वर्ड मौजूद है तो वो आगे से टेम्पलेट मैच करके दे देगा, ये मैटर नहीं करता कि आगे कोई भी चीज़ हो, ठीक है। ये फर्स्ट नेम है। अभी हमने क्या कहा था, माई नेम, ठीक है, माई नेम इज अपना नाम बता दिया। ये यहाँ पे आकर हमारा प्रेडिकेट सेव हो जाता है यहाँ पे इसकी डेटाबेस में, ठीक है, इस जगह पर। अब यहाँ पे हम अगर कह देते हैं फर्स्ट नेम इज, ये हमें फर्स्ट नेम हमारा रिटर्न कर देगा, क्योंकि आगे इज तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन स्टार हमने लगाया हुआ है, तो स्टार के आगे हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दें, फर्स्ट नेम ब्ला ब्ला कुछ भी लिख दो, ठीक है। ये एक सेंटेंस, ये पूरे वर्ड का एक सेंटेंस, ये पूरा सेंटेंस है ना, तो ये एक वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है, ये तीसरा वर्ड है, बीच में स्पेस आ गई ना तो वर्ड सेपरेट हो गए। लेकिन ये इसको सिर्फ इसको फर्स्ट नेम को रिकॉग्नाइज करेगा, अगर वो मैच करता है तो आगे रिप्लाई दे देगा। अब ये हमने किया योर फर्स्ट नेम इज उमर, ठीक है। अब ये इसने किस तरह से रिप्लाई किया है, हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम को हमने असाइन किया था स्टार इंडेक्स वन पे, ठीक है, उमर पे यहाँ पे हमने इसको असाइन किया था। अब यहाँ पे जब हम फर्स्ट नेम हमने इनपुट दिया, तो यहाँ पे जब फर्स्ट नेम के साथ मैच हुआ, तो गेट हमारे पास एक फंक्शन, ये यहाँ पे टैग है गेट लेने के लिए, ठीक है, वहाँ पे हमने सेट कर दिया, और वहाँ पे आउटपुट लेने के लिए हम गेट का टैग लगाएंगे, और नेम टैग का नेम, और उसके बाद टैग का जो सी की है, ठीक है, ये नेम आ गया और ये इसकी की आ गई फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम हमने लिख दिया, तो जब हम हमारा ये पैटर्न मैच करेगा तो ये हमारा टेम्पलेट चल जाएगा, यहाँ पे योर फर्स्ट नेम इज, और ये गेट के फंक्शन
टैग के साथ ये हमारा नाम आ जाएगा जो फर्स्ट में होगा। क्योंकि जब हमने लिखा ना माय नेम इज उमर नासिर, तो यहाँ पे हमारे पास 2 स्टार्स थे, ये वाले 2 स्टार्स थे ना, तो ये फर्स्ट नेम की कैटेगरी में चला गया और ये सेकंड नेम की। फर्स्ट स्टार फर्स्ट में और सेकंड स्टार सेकंड में। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ये सिंपल पीछे पार्क वाले की तरह, ठीक है? अगर मिड में अगर हमारे पास फर्स्ट नेम आएगा, जैसे हम कह देते हैं व्हाट योर ठीक, ये यहाँ पे फिर से इसी तरह से दे देगा क्योंकि फर्स्ट नेम मिड में आ गया और ये हमारा प्रायोरिटी देता है और ये आगे जो भी टैग हो उसको कंसीडर नहीं करने देता, और ये हमारे पास यही वाला टेम्पलेट आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आएगा व्हाट इज माय सरनेम, ठीक है? अब यहाँ पे ये वाला पैटर्न है, हम यहाँ पे इसको टाइप कर देते हैं व्हाट इज माय सरनेम, ठीक है? योर सर नेम इज नासिर, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास सर नेम आ गया। अब यहाँ पे हमने स्टार इंडेक्स टू उसको किया था, वहाँ पे असाइन की थी वैल्यू, और गेट हमने नेम क्या रखा था उसका टैग का, सर नेम नेम रखा था, ठीक है? तो हम गेट यहाँ पे उसका टैग का वैल्यू का जो सी की है उसको यहाँ पे हमने खाली सिंपली प्रोवाइड करना है और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास व्हाट इज माय फुल नेम आता है ना, फुल नेम वहाँ पे हमने करने के लिए यहाँ पे फुल नेम है। नेम मैंने इसलिए नहीं लिखा कि अगर मैं फुल लिख देता हूँ आगे मैं जो भी टाइप करूँगा वो वैसे ही मेरे पास आ जाएगा। तो योर फुल नेम इज गेट, गेट पे हमने अपना फर्स्ट स्टार वाली वैल्यू डाल दी और की डाल दी, और सेकंड वाले पे सेकंड स्टार की हमने सेकंड स्टार की डाल दी, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं व्हाट इज माय फुल नेम, ठीक है? यहाँ पे what is my full name, ये फुल नेम, योर फुल नेम इज उमर नासिर, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास ये किस तरह से आया, फर्स्ट में फर्स्ट स्टार का हमने जो सा है की दी थी तो उसकी वैल्यू आ गई, और सेकंड पे सेकंड की दी थी तो उसकी वैल्यू आ गई। अब इसी तरह नीचे हमारे पास टैग्स आ जाते हैं रैंडम के, ठीक है? रैंडम में हमारे पास हमने नीचे एक पैटर्न प्रोवाइड किया और नीचे उसमें एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी। अब ये पैटर्न ये जो सा पैटर्न है अगर ये मैच होता है, ठीक है, हाई पैटर्न अगर मैच हो जाएगा तो हमारे पास इस लिस्ट में से ये कह रहा है कि कोई भी जो सी लिस्ट है ना, इन सब लिस्ट में से कोई भी वैल्यू इसमें से उठा कर ले आओ, ठीक है, रैंडम। अब अगर हम यहाँ पे एक दफा हाई टाइप करते हैं, ये एक दफा हाई टाइप किया, हमारे पास नाइस टू सी यू आया, ठीक है? सेकंड टाइम टाइप किया, गुड टू सी यू आया। थर्ड टाइम टाइप किया, हेलो आया। फोर्थ टाइम किया, गुड टू सी यू। इसी तरह से ये रैंडमली कोई भी हमारा जो सा है टेम्पलेट लिस्ट जो सी है इस रैंडम के अंदर कोई भी हमारी लिस्ट जो सा है पिक करके और आगे आउटपुट दे देगा। उसके आगे हमारे पास आ जाता है ये, इसी तरह हमने गुड स्टूडेंट्स का एक छोटा सा बनाया है कि उसी की एग्जांपल है रैंडम वाले की ना। ये पैटर्न आ गया हमारे पास गुड स्टूडेंट्स, ठीक है? अब गुड गुड स्टूडेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? गुड स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट सलमान इज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है? अब इसको हम दोबारा से टाइप करते हैं, कासिम इज अ गुड स्टूडेंट, अली इज अ गुड स्टूडेंट, इकराम इज अ गुड स्टूडेंट, सलमान। इस तरह से ये वर्क करेगा। उसके बाद हमारे पास नीचे आ गया ये भी रैंडम मॉड्यूल के ही है। ये एक तरह से जिस तरह डाइस होता है ना हमारा, उसको किस तरीके से ये यहाँ पे वर्क कर सकता है कि अगर हम यहाँ कहते हैं रोल द डाइस, ये 5 आ गया, इसको कॉपी करके 6 4 6 6, अब नीचे हमारे पास आ जाता है ये भी रैंडम मॉड्यूल से ही बनाया है। ये एक तरह थोड़ा
थोड़ा सा फन के लिए किया है, इसको भी देखते हैं। जस्ट फन, ये पैटर्न मैच हुआ। सलमान के लिए हॉट डॉग, ठीक है, सलमान के लिए हॉट डॉग, अब्दुर्रहमान के लिए हॉट डॉग। ये अब देखो ये क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, पहले रैंडमली यहाँ से नेम पिक करेगा, ठीक है। रैंडमली जब एक दफ़ा ये देखें, ये यहाँ पे रैंडम का टैग अलग से है, यहाँ तक ये एक टैग ख़त्म होता है, फिर उसके आगे ये टैग में नहीं है, ये खाली जो सा है टेम्पलेट का है, सही है, ये किसी भी टैग में नहीं है। ये चाहे ये इसमें से कोई भी रैंडम पिक करे, इसमें से कोई भी रैंडम पिक करे, इसने चलना ही चलना है। इसमें से चेंजेस हो सकती हैं, इसमें नहीं होंगी, क्योंकि ये किसी रैंडम टैग के अंदर नहीं है, ये टेम्पलेट के अंदर है, ठीक है। ये एक रैंडम का टैग हो गया, इसमें हमारे नेम्स आ गए, और सेकंड में हमारी यहाँ पे डिशेस आ गई, सही है। यहाँ पे हमारी सारी डिशेस आ गई, पहले यहाँ से रैंडम नेम पिक करेगा, फिर के लिए आ जाएगा टेम्पलेट का, उसके बाद हमारे पास रैंडम डिशेस आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ से दोनों चीज़ें रैंडमली पिक करनी है। जस्ट जस्ट फन, अली के लिए पिज़्ज़ा, जस्ट फन, सलमान के लिए केक, जस्ट फन, अली के लिए केक। पहले अली के लिए पिज़्ज़ा था, अब अली के लिए केक आ गया, यहाँ पे अंडा भी है। अब नीचे हमारे पास आ गया, ये तो लास्ट है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है, अब इसमें एक और टैग है, एक और टैग ये है कि पैटर्न हमारे पास जब हम लिखेंगे नाउ हु इज़ नाउ फॉर बिरयानी, ठीक है, बिरयानी के लिए कौन है। अब अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं फॉर बिरयानी, फॉर बिरयानी, एक मिनट, इसको सेव नहीं किया, सेव करना भी ज़रूरी है। बिरयानी, फॉर बिरयानी, द पर्सन आई चूज फॉर बिरयानी इज़ कासिम, ठीक है। यहाँ पे हमने इमोजीज भी डाले हैं, ये इमोजीज भी देखते हैं अभी किस तरह से डालेंगे। द पर्सन इज चूज फॉर बिरयानी इज़ कासिम, ठीक है। यहाँ पे ये हमने किस तरह से किया। अब अगर हम यहाँ पे एक और टैग का भी काम है, ये थिंक थिंक टैग का, अगर हम ये थिंक टैग हटा देते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं किस तरह से रिप्लाई आता है। ये थिंक टैग को हटा दिया, सेव किया, और बिरयानी, कासिम द पर्सन आई चूज फॉर बिरयानी इज कासिम, मीन्स के अब ये क्या कर रहा है कि हमने यहाँ पे पहले फॉर बिरयानी पैटर्न है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास टेम्पलेट आ गया। टेम्पलेट में हमने क्या किया है, ये जो सा सारा रैंडम रैंडम का टैग है और उसके अंदर सारी लिस्ट हैं, ठीक है, इसको हमने सेट नेम की के पर्सन की के अंदर जो है हम इन सब वैल्यूज़ को हमने सेव कर दिया, ठीक है। जब ये सारी वैल्यूज़ पर्सन के अंदर असाइन हो गई, ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे इसको असाइन होते ही टेम्पलेट जब स्टार्ट होगा तो उसमें प्रिंट हो जाएगी, तो कासिम जो भी रैंडम होगा वो पहले प्रिंट होगा, और उसके बाद साथ ही हमने गेट का फंक्शन भी उसी टेम्पलेट के अंदर ही लगा दिया। पर्सन सेट भी नेम वहीं पे किया है और गेट भी वहीं पे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब थिंक मॉड्यूल क्या करता है, हमने टेम्पलेट से पहले ही, ठीक है, हम जब ये चीज़ लगा देंगे टेम्पलेट स्टार्ट होते ही जब थिंक का मॉड्यूल लग जाता है, तो इसका मतलब है कि मशीन जो है ना, इसको खुद ही बस मैनिपुलेट करेगी, ये बायर जो है ना इसको दिखाएगी नहीं, टैग जो सा है नेम नहीं आएगा जब तक हम इसको गेट नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ से इसको गेट को हटा भी दें ना, तो फिर भी आई थिंक ये नेम फिर भी फर्स्ट पे आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सेट जब कर दिया ना फॉर बिरयानी, ठीक है, कासिम द पर्सन आई चूज फॉर बिरयानी इज, ठीक है, यहाँ पे फिर भी आ रहा है क्योंकि सेट में आगे आता है जो सा उसका आउटपुट है, आउटपुट आएगा जब तक हम उसे थिंक थिंक टैग के अंदर नहीं करेंगे, जब तक हम उसको मशीन के अंदर ही खुद ही अपने परफॉर्म करने के लिए नहीं कहेंगे। इसलिए अगर यहाँ पे हम दोबारा से वो लगाते हैं
ये हमारे पास गेट का आ गया और यहाँ पे हमने लगा दिया थिंक टैग। थिंक टैग यहाँ अब इसको रन करके देखते हैं। और बिरयानी फुल्ले फुल्ले क्या हो गया? अच्छा ये यहाँ पे लगा बिरयानी। ये आउटपुट नहीं आ रहा। ये आ गया। अच्छा तो I think Umar Nasser has some connection issues. Who can continue, Tasim? Let's wait for Umar Nasser. Sorry for inconvenience, Irfan. Do we have another trainer with us here? Umar is back. आई एम रियली सॉरी, मुझे आई थिंक मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। No problem. Please continue, Umar. अच्छा मैं कहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ था प्लीज मुझे बता देंगे? आप बस जब कुछ आई डोंट नो, लेकिन अभी 1 to 2 minutes आप डिस्कनेक्टेड है। 1 to 2 मिनट्स कहाँ तक था अब? अच्छा ऑडियंस चलें प्लीज, दोबारा से करें। आप अभी जो नेक्स्ट जिस अभी लाइन पे थे आप उसी से कंटिन्यू करते ना, एक दो लाइन पीछे चले जाए। अच्छा मैं यहाँ रैंडम रैंडम मॉड्यूल से कंटिन्यू कर लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे हमारे पास रैंडम मॉड्यूल में क्या रैंडम टैग में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास जैसे हाई का टैग, हाई का पैटर्न है, ठीक है। हाई हमने इनपुट दिया, इनपुट के बाद हमें आउटपुट वो क्या देगा, टेम्पलेट आउटपुट देना है। तो टेम्पलेट में रैंडमली हमारे पास टेम्पलेट के अंदर हमने रैंडम टैग लगाया और टैग के अंदर हमने लिस्ट
कुछ उसको प्रोवाइड कर दी। अब जब भी हम हाई का टैग उसके साथ मैच होगा तो रैंडमली कोई भी यहाँ से लिस्ट उठ के आ जाएगी और हमें आगे उसका आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं हाई, तो नाइस टू सी यू। ठीक है, अगर हम दोबारा करते हैं तो थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग, गुड टू सी यू। इसी तरह रैंडमली सारा ये होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिर ये गुड स्टूडेंट्स, इसमें भी रैंडम का ही टैग यूज़ होगा और यहाँ पे गुड स्टूडेंट्स। Share screen, Amar. Please share your screen first. इज इट विजिबल? Yes. अच्छा, मैं कहाँ था? यहाँ रैंडम मॉड्यूल के ऊपर था। अच्छा, रैंडम में हमारे पास क्या होता है, जब भी हम पैटर्न, कोई पैटर्न को इनपुट दिया, ठीक है, तो इनपुट हमारे पास यहाँ पे मैच होगा पहले पैटर्न के साथ। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सा टेम्पलेट आउटपुट जो जाना है, टेम्पलेट में हमने क्या चीज़ असाइन की है, यहाँ पे हमारे पर रैंडमली हमने रैंडम टैग के अंदर लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, अब इन लिस्ट में क्या होगा, जब भी हमारा पैटर्न के साथ हमारा इनपुट मैच होगा तो इस टेम्पलेट के अंदर रैंडम मॉड्यूल से की मदद से कोई भी जो सी लिस्ट है हमारे पास आ जाएगी। मीन्स जैसे हम देखते हैं गुड स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट में हमारे पास पहले अब्दुर्रहमान आ गया, सलमान आ गया। इसी तरह से हमारे पास रैंडमली जो है ये सारी चलती रहेंगी। ठीक है, रैंडमली कोई भी हमारे पास टैग उठ के आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास रैंडम का एक और एग्जांपल है कि रोल द डाइस, जिस तरह से हमारा डाइस होती है वो किस तरह से रोल करती है। रोल द डाइस, यहाँ पे एक दफ़ा 2 आ गया, इसी को कॉपी कर लेते हैं और एक दफ़ा 1 आ गया, 4, 3। इस तरह से ये रैंडमली सारी जो सी हैं ना आउटपुट्स आते रहेंगे। उसके बाद हमारे पास ये भी रैंडम का ही है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि हमने जब भी एक पैटर्न हमने इनपुट दिया जस्ट फन, ठीक है, हमने ये इनपुट दिया, ये इनपुट जब मैच हो जाएगा उसके बाद इस टेम्पलेट के अंदर रैंडम के हमारे पास 2 टैग्स हैं। ठीक है, एक में हमारे पास नेम्स आ जाएंगे और एक में हमारे पास डिशेज़ आ जाएंगी और ये बीच में जो है ये हमारा सिंपली टेम्पलेट है। ठीक है, ये हमारे पास सिंपली टेम्पलेट का के लिए। अब यहाँ पे पहले हमारे पास डिशेस सेलेक्ट, नेम सेलेक्ट होंगे, उसके बाद हमारे पास डिशेस सेलेक्ट होंगी। जैसे हम इसको रन करके देखते हैं, जस्ट सलमान के लिए पिज़्ज़ा। ठीक है, यहाँ से पहले सबसे पहले रैंडम से यहाँ पे नेम सेलेक्ट हुए, फिर उसके बाद डिश सेलेक्ट हुई। अब दोबारा से इसको करते हैं, सलमान के लिए बर्गर, पहले पिज़्ज़ा था अब बर्गर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद दोबारा से जस्ट फन, कासिम के लिए बर्गर, अब कासिम के लिए बर्गर है, जस्ट फन, अब्दुर्रहमान के लिए अंडा। ठीक है, इस तरह से ये डिफरेंट, पहले सबसे पहले ये भी रैंडमली सेलेक्ट होंगी और ये डिशेस भी रैंडमली सेलेक्ट होंगी, लेकिन ये जो मिड में जो सा हमारे पास सेंटेंस छोटा सा लिखा हुआ है, इस ये जो सा है, ये जो भी डिश सेलेक्ट होगी, जो भी नेम सेलेक्ट होगा उसके साथ एज इट इज चलेगा, क्योंकि ये टेम्पलेट टैग के अंदर है, ये रैंडम टैग के अंदर नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया फॉर बिरयानी। ठीक है, कि बिरयानी किसके लिए है। ठीक है, ये हमारे पास पैटर्न आ गया, इसका पैटर्न मैच होगा, फिर उसके बाद टेम्पलेट होगा। ये यहाँ पे हमारे पास थिंक टैग एक और टैग है, तो ये टैग क्या करता है ये भी देखते हैं। और बिरयानी, तो फॉर बिरयानी जब हमने किया तो द पर्सन आई चूज फॉर बिरयानी इज सलमान। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है
कि जिस तरह हमने पीछे सेट टैग देखा था, हमारा पहले वैल्यूज जो सी हैं इसमें असाइन हो जाती थी, ठीक है। अब जब वैल्यू असाइन होगी तो हमारे पास टेम्पलेट में, क्योंकि हमने ये चीज़ टेम्पलेट में की है ना, टेम्पलेट में तो हमारे पास आउटपुट आता है, तो इसलिए यहाँ पे जब हम नेम असाइन करेंगे तो वो नेम आगे भी हमें आउटपुट आएगा। अब थिंक टैग हमारा क्या करेगा, वो इसको प्रोग्राम के अंदर ही, मशीन के अंदर ही अपने पास रखता है, बाहर शो होने नहीं देता, वो खुद ही इसको मैनिपुलेट करता है। अब अगर हम इस थिंक टैग को हटा देते हैं, एक दफ़ा हटा के देखते हैं, ये थिंक टैग हट गया, ये थिंक टैग हट गया, सेव किया। अब और बढ़िया, अब यहाँ पे अब देखिए सलमान, यहाँ पे पहले हमारे पास नेम आया है, जो भी रैंडम नेम यहाँ से इसने चूज़ किया है वो हमारे पास पहले नेम आया, क्योंकि हमने ये चीज़ टेम्पलेट के अंदर की है। टेम्पलेट में हमें आउटपुट दिया जाता है, ठीक है। हम पैटर्न इनपुट मैच होता है, फिर हमें टेम्पलेट आउटपुट दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास सेट के बाद सलमान आउटपुट आया, फिर द पर्सन आई चूज़ फॉर बिरयानी इज सलमान, ठीक है। क्योंकि सलमान दो दफ़ा दोबारा एंड पे क्यों आ रहा है, एंड पे इसलिए आ रहा है, यहाँ पे हमने सलमान को गेट किया है। गेट करने की वजह से अगर हम यहाँ से गेट ना करें, गेट को हम जैसे यहाँ से हटा दिया, ठीक है, सेव। अब ये एक दफ़ा हमने ऐसे कर लिया, पता नहीं ये दोबारा चलेगा नहीं, चले देख लेते। और बिरयानी, अब यहाँ पे हमने किया तो ये फर्स्ट भी आया, क्योंकि यहाँ पे सेट नेम हुआ और टेम्पलेट में वो सीधा यहाँ पे नेम स्टार्ट में आ गया। अब एंड पे हमने उसको गेट नहीं किया, इस वजह से एंड पे नहीं आया। अब अगर हम दोबारा से, तो दोबारा से लिख लेते हैं, गेट हमने नेम करना है, नेम हमारे पास क्या था, पर्सन। पर्सन यहाँ पे इसका क्लोज नहीं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं, और बिरयानी। अब देखिए ये एंड पे हमारे पास दोबारा से कासिम आ गया, क्योंकि हमने दोबारा इसको गेट कर लिया। अब अगर हम यहाँ थिंक टैग दोबारा लगाते हैं, थिंक टैग ये याद रखना है कि थिंक टैग हमेशा टेम्पलेट के बाद, जस्ट आफ्टर टेम्पलेट लगेगा, क्योंकि वरना वो जो सा हमने कोड लिखा है वो आधा डिस्प्ले हो जाएगा बाहर। इसलिए हमने थिंक टेम्पलेट के बाहर लगाना है, और सेट के अंदर इसलिए लगाया है क्योंकि ये सारी चीज़ जो सी है हमने एक वेरिएबल एक तरह से बनाया है। ये हमने यहाँ पे इसकी की रखी, ठीक है, ये नेम हमारा खाली वेरिएबल का नाम है, ठीक है, ये उसकी की आ गई। और ये जिस तरह हम डिक्शनरी बनाते हैं ना, उसका नाम रखते हैं, फिर आगे आगे की और वैल्यूज़ होती हैं। अब यहाँ पे ये इसका नेम आ गया, और ये इसकी की हो गई, और ये सारी इसकी वैल्यूज़ हो गई। वैल्यूज़ किस तरह से हैं कि वैल्यूज़ रैंडम, रैंडम टैग के अंदर ये सारी वैल्यूज़ हैं, रैंडमली वो कोई भी लिस्ट को उठा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट भी इस तरह से दे सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम थिंक टैग लगाएं, थिंक को यहाँ सेट के बाद दे देते हैं, ये आ गया, इसको सेव करते हैं, और अब देखते हैं, और बिरयानी। अब यहाँ पे देखें वो सारी चीज़ चली गई, क्योंकि अब हमने जब थिंक टैग लगाया तो मशीन उसको खुद ही मैनिपुलेट करेगी। वो ये नहीं देखेगी कि ये चीज़ यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल बना हुआ है, तो ये हमने आगे प्रिंट भी करवाना है, क्योंकि टेम्पलेट के अंदर है। जब थिंक टैग लगा दिया तो वो खुद ही उसमें मशीन के प्रोग्राम के अंदर ही सारा उसका काम होता रहेगा। और जब हम गेट करेंगे, जब तक हम थिंक अगर टैग लगा, जब तक हम गेट नहीं करते किसी चीज़ को, तब तक हमारे पास आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम और टैग्स भी देखेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं तो प्लीज़ बता दें। Am I audible? Yes, stop sharing your screen, Umar, please. Let's have the question. G.
अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आस्क क्वेश्चंस ऑडियंस। फिलहाल कोई क्वेश्चंस नहीं दिख रहे, तो अगर क्वेश्चंस नहीं है तो फिर हम थोड़ी देर में फिर एंड कर देते हैं ये सेशन। ठीक है। आप पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं है। Yes, anyone can text on ASOL AI Solutions page as well. If you have any query, any question, you can text us anytime. Our team will respond to you. और इसके अलावा उमर नासिर को भी आप ये हमारे ट्रेनर इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर नाउ आई थिंक दैट्स इनफ। क्वेश्चंस हम बाद में ले लेंगे उमर, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल। Okay everyone, thank you for your time. Thank you for joining ASOL. Take care of yourselves. Allah Hafiz.